पापा की आती, मम्मी की नहीं आती। आप समझिए, बच्ची भी कह रही है कि पापा की याद आती है लेकिन मम्मी की याद नहीं आती है। सर हमारी मम्मी ने सर हमारे पापा को सर मारा। देखिए, इस मासूम से चेहरे को देखिए, इस मासूम के चेहरे को देखकर भी दया नहीं आई। जितने भी लोग कैमरे के पीछे इस तस्वीर को देख रहे होंगे, इस मासूम बच्चे को देख रहे होंगे, इस बच्चे को देख रहे होंगे, इस प्यारी सी बच्ची को देख रहे होंगे, वो भी द्रवित हो जा रहे होंगे अंदर से। उनका भी खून खौल जा रहा होगा, कैसी है ये रूबी। और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जिन्होंने हमारे भाई की हत्या की। अब हमारे चले गए, हमका कुतन कुछ नहीं होता है। बच्चा एकदम से इनका तुम सजा फांसी कर दियो कि अब यहाँ हम देखी ना उनका। एक सुमाता है, ये माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, और एक माँ जो रूबी है वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई, इनकी आंखों में आंसू छोड़कर चली गई है। कर आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बार फिर से महाराजगंज के उसी गांव में हम मौजूद हैं जहां रूबी षड्यंत्र रचती है, और षड्यंत्र रचने के बाद मनीष, जो कि इस घर का बड़ा लड़का था, उसको बुझा देती है। एक चिराग बुझा दिया है, एक मां के सपनों को बुझा दिया है, मां के अरमानों को कुचल दिया है। वो मां जिसने बहुत अरमान मनीष को लेकर पाल रखे थे, क्योंकि इनके पति भी नहीं हैं, यानी मनीष के पिता भी नहीं थे। और उसके बाद मनीष पूरे घर, क्योंकि बड़ा लड़का जो होता है वो पूरे घर को संवारता है, पूरे घर को एक साथ एकजुटता के साथ लेकर चलता है, क्योंकि मनीष 6 भाई थे, मनीष को लेकर 6 भाई थे। अब वो 5 भाई अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आखिरकार अब हम कैसे जीवन यापन करेंगे, और मां के आंसू अभी भी नहीं रुक रहे हैं। जिस तरीके का कांड रूबी ने किया है, पूरा देश रूबी को थू थू कर रहा है। बच्चों के बारे में भी उस महिला ने नहीं सोचा। 3 मासूम बच्चे हैं, इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमने आपको पहले वीडियो में, पहली खबर में दिखाया था कि बच्ची कैसे रोकर अपनी व्यथा बता रही थी। इन तीनों बच्चों को अनाथ कर दिया गया है। आज मैं इसलिए मौजूद हूं यहां पर कि कोई भी आर्थिक मदद के लिए इस परिवार के साथ नहीं खड़ा है। सांत्वना देने के लिए पूरी भीड़ है, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। आज विधायक भी यहां पहुंचते हैं, श्याम सुंदर भारती। जब उनसे भी यह सवाल किया जाता है कि आप इस परिवार की क्या मदद करेंगे, तो कहते हैं हम क्या करेंगे। यानी एक विधायक अगर अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, तो फिर यह बताने के लिए काफी है कि वो जब बैनर चिपकवाता है तो उसमें सीधे लिखवाता है कि आपके सुख दुख में मैं आपके साथ रहूंगा। हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर वो ये कहता है कि मैं आपके लिए हर जगह लड़ाई लड़ूंगा। क्या यही है? आप आए, इन बच्चों से मिले, इनको बस ढांढस बंधाए, 1-2 फोन घुमाए, फिर उसके बाद नेता भूल जाते हैं। लेकिन इन मां के आंसुओं का हिसाब कोई कर पाएगा क्या? क्या इनका बच्चा कोई वापस दिला पाएगा क्या? क्या वो इस परिवार की आर्थिक मदद, क्योंकि इनकी जो जमीन के बारे में हमने बात की, वो अपने आप बताने के लिए काफी कि जमीन नाम मात्र की है। 6 भाइयों में 5 बिस्वा जमीन, यानी एक भाई पर 1 बिस्वा भी नहीं हो रही थी। उसके बाद भी कोई मदद करने को तैयार नहीं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। फिलहाल उस पर जाएंगे, लेकिन आप समझिए कि यह दर्द खत्म नहीं हो रहा है। माँ से जब भी बात करते, माँ को समझाने की कोशिश करते, लेकिन माँ को आप जानते हैं, माँ जैसा दिल किसी के पास नहीं होता। माँ जब रोती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन एक वो भी माँ है रूबी, जो अपने बच्चों को ऐसे रोता बिलखता छोड़ गई है। एक ये माँ है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। आप समझिए, यहीं आपको 2-2 माँओं का हम चरित्र दिखा रहे हैं। एक कलयुगी माँ है, एक कुमाता है, एक सुमाता है। ये माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, और एक माँ जो रूबी है वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई, इनकी आंखों में आंसू छोड़कर चली गई है। बहुत बड़ी बात है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आप समझिए कि मैं परिवार से ज़रा बात करने की कोशिश करता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ कि ये बात करने का अक्षर नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ जानी चाहिए, पूरा देश ये सुनना चाहिए कि एक माँ जिसके बच्चे को मार दिया गया है, वो माँ क्या चाहती है। क्या चाहती हैं आप बताइए? हम यही चाहते हैं कि भैया इनका एकदम से सजा कैद कर दे, एकदम सजा दे दे एकदम से, कि हमेशा ये लोग चले जाएं, यहाँ नज़र के सामने ना आए। बाबू हमारे चले गए, हमका कुतन कुछ नहीं होता है। बच्चा एकदम से इनका तुम सजा फांसी कैद कर दियो कि अब यहाँ हम देखी ना उनका गाँव देश में कहूँ न सुनी। बाबू का करबे, हमें लगे कुछ नहीं, कैसे हम लड़कन का पालब, कैसे पहवा करबे, संभरबे कौनी जरिया से। 2-2 पहाड़ टूट पड़ा है। आपके पति पहले एक्सपायर हो गए थे, आपका बड़ा बेटा भी चला गया। कैसे का करबे, हम आदमी नहीं ना, हम बड़ा लड़को नहीं ना, का करब बच्चा हम कैसे रखबे, का करबे, का खबे, कैसे रखबे, कहाँ का करब। ये बच्चे पढ़ावे खाए लिखावे को कुछ इनका खर्चा पानी कैसे का करबे। 3-3 बच्चे हैं भैया, का करबे। आज के दौर में पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, ये आप बखूबी जानते हैं, बताने के लिए काफ़ी नहीं।
तीन मासूम बच्चे हैं, इनका खर्चा, इनकी पढ़ाई का, क्योंकि माँ तो जेल में है और पिता अब इस दुनिया में नहीं है। इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि माता पिता बाबू गए तैसे इनका भेज दे जो हम नहीं देखा चाहे थे, एकदम से सदा कह दियो एकदम कि हम एकदम से इनका फांसी चढ़ा दियो, जा हम नहीं देखा चाहे थे, इनका एकदम हटा दियो जेल पर फांसी कर दियो भैया। हो रहे हो जैसे हमारा बच्चा चले गए, हम नहीं बच्चा हमें बिना रह पाई थे। राम बेटा पापा की याद आती है? क्या नाम है तुम्हारा? नित्या। हाँ, नित्या। पापा की याद आती है? क्या हुआ था बेटा उस दिन, कुछ याद है आपको? बाबू इनका सजा दे दिया, जाओ भैया। बाबू मम्मी की याद आती है? बताओ, बोलो। पापा की? पापा की आती, मम्मी नहीं आती। आप समझिए, बच्ची भी कह रही है कि पापा की याद आती है लेकिन मम्मी की याद नहीं आती है, क्योंकि इसको भी पता है, इसको मालूम है कि माँ ने ही पापा को मुझसे छीन लिया है। आज स्वयं माँ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पापा को भी मुझसे छीन लिया है। तुमको बेटा पता है पापा के साथ क्या हुआ है? बताओ बिटिया, वह बात जंतु हो जन बताओ। मम्मी ने कहा तुम जा पेड़ के, डरो मत बेटा, बताओ। बताओ। मम्मी कहीं ना कहीं जा, तुम पेड़ के पीछे लुक जा। हम इनका दुपट्टा बांध के आगे में बांध के लेके आए थे, तो इनका पीछे से गोली मारती। किससे कहा था? सुनील से। सुनील से, मम्मी ने सुनील से कहा था। ये जो बच्ची बता रही है उसको आप समझ सकते हैं कि सुनील वही शख्स था जिससे रूबी का अफेयर था। रूबी सुनील से ये कहती है कि मैं इनको ले आऊंगी, मनीष को आंखों में पट्टी बांधकर इनको खेत की तरफ ले आऊंगी, तुम पेड़ के पीछे छिपे रहना और उसके बाद गोली मार देना। आप समझिए कि जहाँ कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, जहाँ कहा जाता है कि पहले पति खाना खाएगा उसके बाद पत्नी खाना खाएगी, यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारा देश है, जहाँ पर पत्नी भगवान की तरह पूजती है। करवा चौथ का यही व्रत रखा जाता है पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन आप समझिए, एक पत्नी अपने पति को मारने पर आमादा थी और फिर मार भी दिया उसने, कितना बड़ा कष्टदायी है। तो फिर रिश्ते नाते किस पर कौन भरोसा करे, ये भी सवाल है। अब कितने बच्चों की शादी हो गई आपकी? 4 बच्चों की शादी हो गई, 2 बच्चे रह दो गए। बच्चे हैं। अब तो आपको भी डर लगता होगा कि पता नहीं 2 बच्चों की शादी करे कैसे? करेंगे, तैयारी करे रहने, जो सामान रही सब उठा ले गई। अच्छा, पैसे भी उठा ले गई? सामान भी उठा ले गई है। बच्चा हमारा मनी सामान लावत रहे, अब ये नहीं जाने कौन सोनार खेस लाए कहा नहीं, लेकिन कहा रहे मम्मी जा शादी ठीक आ जाए तो हम शादी कर दे। अब हम कहा हमारा भैया तबे नहीं ठीक रहा था, हम शादी कर दे, बच्चा दी उठे, बच्चे को नहीं तो न से कहीं ठीक कर दे। अब तो आपको भी डर लगता होगा, पता नहीं फिर कैसी ऐसी बहुरिया आ गई तो अरे डर लगता है आपको? डर तो अब लगी, तो कैसे क्या करें अब, लेकिन भैया अब क्या करिए, हम ऐसा सब खो के चली गई, कुछ भी नहीं ना भाई। हम खोल के देखें कुछ नहीं मिला, हमका खोल के देखने में कुछ नहीं ना। इसका मतलब पहले से पूरा प्लान बना हुआ था? साड़ी वाड़ी अभी देखें सब खोल के, मैं 2-3 ठेस बची और पूरा सब अलमारी बक्सिया बक्सा सब खाली करके, ये बहुत दिन से हमका लगा था ये ले जाती रही, हमका पता नहीं रहा। ये मतलब प्लानिंग बहुत पहले से थी, क्योंकि घर के सामान, घर के पैसे, घर के जेवरात। नहीं, बैग भर भर के ले जाती रही, हमका ना जा रही, जाती हैं चौथे पचाए दिन आ जाती हैं, फिर जाती फिर होती हैं, तो हम विश्वास नहीं करीत रहे कोई चीज़। ये बिटियन की पायल रही, दोनों बिटियन की पायल रही, गले के पायल तक भी ले गए? बिटियन की पायल रही है, गले की जो हाई लैकेट होती छोटे छोटे बच्चन वाले के, वो बच्चों की कुछ भी नहीं रखे, सब उठा ले गए, सब उठा ले आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के जो सामान है, छोटे छोटे बच्चों के जो पायल थे, इस बिटिया के पायल थे, उस बिटिया के पायल थे, वो तक वो माँ ले गई। ऐसी माँ जो कुमाता माँ है। आधार कार्ड भी नहीं मिल रहे हैं बच्चन के, आधार कार्ड नहीं पारन, खाली वीर की मिली है। ये दोनों बच्चन जो साथ में ले गए उनके आधार कार्ड भी नहीं मिले। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? वीर। कितने साल के हो? 9 साल के हो। अच्छा बेटा, ये बताओ तुमको याद आती है पापा की? मम्मी की? नहीं। मम्मी की याद नहीं आती है? नहीं तुमको पता है मम्मी ने क्या किया है? सर, यस सर। क्या? सर हमारी मम्मी ने सर हमारे पापा को सर मारा। अब बताइए, ये मासूम बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या कहानी बताई जाएगी, क्या कहा जाएगा, सोच रहे हैं क्या बताया जाएगा, क्या समझाया जाएगा समाज को कि उनके
पिता को उनकी मां ने मार दिया है। कि आप जानते हैं अनाथ बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है इस समाज के द्वारा, उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। आप समझिए कि अभी इनकी उम्र ही क्या है, इनके सर से बाप का साया उठ चुका है, माँ जेल जा चुकी हैं और माँ शायद ही कभी आएंगी, यानी ये बच्चे अनाथ है और ये जानते हैं इनको याद अपने पिता की आती, माँ की याद नहीं आती। ये छोटी बिटिया है ना, कितने साल की हो बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता दी। नाम बताओ बेटा, डरो मत, बताओ नाम। क्या नाम बताओ? ये तुम्हारा का नाम है? वे बच्ची डर रही है, नाम बता नहीं रही। सबसे छोटी बच्ची है, 2 साल की है। अब देखिए इस मासूम से चेहरे को देखिए, इस मासूम के चेहरे को देखकर भी दया नहीं आई। जितने भी लोग कैमरे के पीछे इस तस्वीर को देख रहे होंगे, इस मासूम बच्चे को देख रहे होंगे, इस बच्चे को देख रहे होंगे, इस प्यारी सी बच्ची को देख रहे होंगे, वो भी द्रवित हो जा रहे होंगे अंदर से, उनका भी खून खौल जा रहा होगा। कैसी है ये रूबी, जिसने इस तरीके का कांड करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा, इस मासूम सी प्यारी सी फूल का क्या होगा। मैं स्तब्ध हूं ये सब सुनकर। और यह खबर रायबरेली जिले की है। ये रायबरेली के लिए भी शर्मसार करने वाली है, इस आसपास के इलाके के लिए भी शर्मसार करने वाली है कि ऐसे लोग कैसे हैं।